आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एलएसी पर जारी टेंशन के बीच आज चीन समेत पूरी दुनिया हिंदुस्तान की आसमानी ताकत देखेगी। आज इंडियन एयरबेस पर 28वें एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। ऐसे में आज इंडियन एयरफोर्स की ताकत की सिर्फ झांकी भर दिखेगी। असल शक्ति प्रदर्शन तो 8 अक्टूबर को होगा, जब हमारी वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मनाएगी और एयरफोर्स डे की परेड में जब पहली बार राफेल अपनी ताकत दिखाएगा, तब चीन भी कांप उठेगा। इस दौरान मिराज से लेकर सुखोई और तेजस तक आसमान में परवाज भरेंगे, तो अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर C-17 ग्लोब मास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट कैरियर भी हिंदुस्तान के आसमान में गरजेंगे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं युद्ध की, ये रिहर्सल जैसी नजर आएगी आपको। 8 तारीख को जलवा कुछ और ही होगा, जब राफेल का दम भी भारत के आकाश में दिखाई देगा, तो मैसेज सीमा पार चीन और पाकिस्तान तक जाएगा। ये रिहर्सल की तस्वीर आप देख रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर को आप देख रहे हैं किस तरीके से हैवी वेट सामान उठाते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक ये रसद सामग्री, भारी से भारी हथियार एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में सक्षम है। राफेल विमान जब उड़ेगा तब पूरे देश देखेगा, दुनिया देखेगी। अब अपाचे हेलीकॉप्टर को भी आप देखिए, हरक्यूलिस की ताकत भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ताकतवर वायु योद्धा हैं जो आसमान में भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ाते हैं। अगर दाईं तरफ देखेंगे तो खड़ा हुआ है मिराज। तो इंडियन एयरफोर्स से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडियन एयरबेस से ये तस्वीरें आई हैं और ये विमान आप देखिए, राफेल की ताकत। C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये C-17 ग्लोब मास्टर है, ये हरक्यूलिस है। दरअसल ये तस्वीर ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। इसके अगली तस्वीर जो इससे पहले आप देख रहे थे वो हरक्यूलिस विमान था, और उसकी खासियत ये है कि हरक्यूलिस विमान हैवी से हैवी वेट एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सक्षम है। माल वाहक विमान इसे कहा जाता है। 14 मिनट में 28,000 फीट की ऊंचाई पर जाने में सक्षम है। हरक्यूलिस के अलावा हम गुजारिश करेंगे कि चिनूक का हेलीकॉप्टर जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ज़रा उसके बारे में भी जानकारी आप दिखाएं दर्शकों को कि चिनूक हेलीकॉप्टर में क्या खासियतें हैं। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, जो तस्वीर हम देख रहे हैं एक तो चिनूक हेलीकॉप्टर की है और एक C-17 ग्लोब मास्टर की भी तस्वीर हम देख रहे हैं। जरा दोनों की खासियतें आप बताइए। देखिए, जो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं वो चिनूक हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 रोटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये काफ़ी वेट, यानी कि 10 टन का सामान या 10,000 kg का जो सामान है वो 17-18 हज़ार फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर लेने के उड़ने में सक्षम है। और हमने इसकी ताकत लद्दाख में देखी है। जिस वक्त हम परे वहाँ पर लद्दाख में करीब 1-1.5 महीने वहाँ पर रहे, तो 1-1.5 महीने में लगातार जून के महीने से लेके जून, उसके बाद जुलाई अगस्त तक जो पूरा बिल्टअप हुआ था उसमें चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने बेहद मदद की थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स में हमने दिखाया कि नीचे उसके अंडर बेली में भी आप सामान लेकर जा सकते हैं, काफ़ी हैवी वेट ले सकता है। साथ में उसमें एक जो चॉपर था चिनूक हेलीकॉप्टर, उसने अपने अंडर बेली में नीचे की तरफ आपने लटका रखा था, वो था M777 हाउट्जर गन, लाइट गन, जिसको उसी तरह से, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक इसमें आपको एक सिलेंडर जैसा जो दिख रहा है, बेसिकली ये एक प्री फैब्रिकेटेड वो होते हैं, टेंट्स होते हैं, जिनको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हमारे सैनिकों के लिए ले जाया जाता है। तो जो चिनूक ने आपको यहाँ पर दिखाया है वो बताता है कि किस तरह से हमने बिल्टअप किया है 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर, जहाँ पर लद्दाख में इस वक्त LAC पर टेंशन बना हुआ है। तो चिनूक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिकल हेलीकॉप्टर है। जी मीनाक्षी। अमित, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो हम तस्वीर एक पैराट्रूपर की भी दिखा रहे हैं। पैराट्रूपर्स की खासियतें क्या होती हैं, इनकी तैयारी किस तरीके से होती है, जरा उसके बारे में भी जानकारी आप दें, क्योंकि पैराट्रूपिंग करना ये अदम्य साहस का काम है।
देखिए, आप जो हमारे पैराट्रूपर्स को देख रहे हैं, फिलहाल जो आप इनको देख रहे हैं, ये तो यहाँ पर अभी एक तरह से प्रदर्शनी का कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे जब लड़ाई का वक्त होता है वहाँ पर जो हमारी स्पेशल फोर्सेस हैं, जो हमारी स्पेशल फोर्सेस के जवान होते हैं, उनको हर तरह से माहिर किया जाता है। यानी कि वो पानी में भी तैर कर जा सकते हैं, अंडर वाटर डाइविंग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर उन्हें एयर डिप्लॉयमेंट करना है तो भी वो कर सकते हैं। और बड़ी बात है कि इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी तरह से पैराट्रूपर्स ने एक तरह से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख गए थे, उस दौरान उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से जो हमारे पैराट्रूपर्स से इतनी ऊंचाई पर भी सटीक लैंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह के एयर स्पीड होता है, तमाम चीज़ें जो होती हैं, वैसे में वहाँ पर लैंड करना तो आसान नहीं होता। लेकिन हमारे टैक्टिकल फोर्सेस है, दुश्मन के इलाके में किसी भी वक्त पैराट्रूपिंग के जरिए उतर सकते हैं, उतर कर अपने ऑपरेशन को अंजाम देके वापस आ सकते हैं। और इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रही होंगी कि अलग अलग जो हमारे विमान हैं वो भी करतब दिखा रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी, आपको बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राफेल की तस्वीर अब हम देख रहे हैं अमित, ये वही राफेल है जिसके भारत में आने से लेकर इसके कमीशन होने तक की रिपोर्टिंग आपने की है, और बहुत बेहतरीन तरीके से राफेल की खूबियों के बारे में आपने दर्शकों को बताया है। तो अब ये तस्वीर राफेल की भी, राफेल के बारे में जानकारी दें अमित। बिल्कुल मीनाक्षी, राफेल को हमने ऑपरेशनल होते हुए देखा है। यानी कि जब वो भारत आए थे उसके बाद हमने उसको देखा कि 10 सितंबर को जब उसे फॉर्मली इंडक्ट किया गया था भारतीय वायुसेना में अंबाला एयरबेस पर, तब हमने उसको देखा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा हमने उसको देखकर खुशी जो हुई थी, वो हमें हुई थी खुशी लद्दाख में, जब लद्दाख में लेके आसमान में राफेल विमान अपना कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे थे। और राफेल को आपको बता दें कि इतना कारगर वो विमान है जो इस वक्त भारतीय वायुसेना का सबसे बेहतरीन हथियार है। और साथ ही साथ हमारी जो अगर लड़ाई होती है चीन के साथ, तो ऐसे में मैं एक बार फिर से अमित आपको रोकना चाहूंगी। तस्वीर पैराट्रूपर्स की और साथ ही साथ ग्लोब मास्टर प्लेन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दोनों ही भारतीय वायुसेना की ताकत की तरफ इशारा करती हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, ये दोनों ही तस्वीरें बताती हैं कि चाहे अगर हम वायुयान की बात करें, इसकी ताकत की बात करें, या फिर इन्हें चलाने वाले उन शूरवीरों की बात करें जो पैराट्रूपिंग भी कर रहे हैं, जो ये C-17 ग्लोब मास्टर हो, राफेल हो, वो पायलट्स हो, हम कितने ताकतवर हैं, इनकी गर्जनाएं क्या हैं? मनीष, अगर आप ये तीनों तस्वीरें देख पा रहे हो तो इन तस्वीरों को जरा बताएं कि किस तरीके से हिंडन एयरबेस पर इस वक्त वायुसेना तैयारी कर रही है। ये भारतीय वायुसेना का एयर सुपीरियरिटी दिखाने और कैपेबिलिटी दिखाने का एक बड़ा दिन है। 88वां एयरपोर्ट जो है उसे ठीक पहले की तैयारी है और रिहर्सल के तौर पर इस समय ठीक सामने आप देखें तो रफाल BS-001 जिसका टेल नंबर है वो दिखाई दे रहा है, और कॉमन एयर चीफ BS धनोआ के नाम पर ठीक सामने यहाँ पर तेजस फ्लाई करता हुआ पूरी तरह से ये ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन में है। इसका मतलब ये दर्शाता हुआ कि पूरी कैपेबिलिटी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के टू फ्रंट वॉर के इस समय सिनेरियो को पूरी काबिलियत के साथ ये मॉनिटर कर रहा है। और आप सामने देखें तो Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर फ्लाई करता हुआ लोअर लेवल पे, और साथ में रफाल एक साथ ये लोअर लेवल की फ्लाइंग है, और इसी को ट्रांसफॉर्मर के तहत कहा जा रहा है। एक तरफ जहां रफाल है तो वहीं दूसरी तरफ इन विमानों की गर्जना ऐसी है मनीष कि आपकी आवाज़ भी हम तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाती है, और यही भारत की ताकत को बताता भी है कि पड़ोसी मुल्क ये देख लें, भारत वो देश नहीं जिनके ऊपर आप आक्रमण करेंगे या जिनके ऊपर आप आतंकवादी हमला कराने की साजिशें रचेंगे वो चुपचाप बैठकर देखेगा, बल्कि भारत की वायुसेना भी अपनी शक्ति बढ़ाएगी और उतनी ही दुगनी मारक क्षमता से आप पर प्रहार करेगी। ये वो भारत है, ये वो वीर भारत है, ये वो ताकतवर भारत है। हिंडन एयरबेस पर ये जो फुल ड्रेस रिहर्सल आप देख रहे हैं, ये युद्ध की रिहर्सल है। और इसके अलावा हम हरक्यूलिस की ताकत जो लगातार बताते आ रहे हैं, मनीष आप इस तरह बताएं कि हरक्यूलिस किन किन मायनों में खास है। सबसे पहले मैं आपको अभी बता दूं खासतौर पे इस समय की आकाश में एयर डोमिनेंस दिखाता हुआ तेजस, साथ में रफाल और Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट ये लगातार कर रहे हैं, और इस
जाते हुए मनीष, वी कैन हार्डली हियर यू। बहुत बहुत तेज आवाजें हैं और ये सुपरसोनिक आवाजें जो हैं उनकी आवाजों में आपकी आवाज कहीं गुम हो जा रही है। लेकिन ये 4 तस्वीरें और जो तस्वीरें लगातार आप लाइव हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो भारत की ताकत को बताता है, तैयारी को बताता है, इच्छा शक्ति को बताता है, दृढ़ता को बताता है। एक बार ये 4 तस्वीरें आप दोबारा देखें आपके स्क्रीन पर। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अगर युद्ध हुआ तो किस तरीके से भारतीय वायुसेना तैयार है, कैसे निपटेगी अपने दुश्मनों से, ये आपके सामने है। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद।